800 साल पुरानी अजमेर दरगाह एक मंदिर है। इस सवाल ने हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच हंगामा खड़ा कर दिया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को लेकर कोर्ट में याचिका डाली गई है और इसमें दावा किया गया है कि यह संकट मोचन शिव का मंदिर है और इस दावे को लेकर मुस्लिम पक्ष भड़क गया है। वो इसे देश जलाने की साजिश कह रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। इस तरह के जजेस भी छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। कोई मतलब नहीं है। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भेजवाते हैं, सारे देश के लोग, दुनिया भर के लोग आते हैं। उन्होंने जो खामोशी अख्तियार की वजह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उससे देश को बहुत बड़ा खुदा ना खास्ता कहीं नुकसान उठाना ना पड़ जाए। अब इसे AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का गुस्सा समझा जाए या चेतावनी, क्योंकि सवाल वही है कि अजमेर दरगाह के नीचे क्या शिव मंदिर है। और ये एक ऐसा सवाल है जिसने पूरे देश में बवाल खड़ा कर दिया है। अजमेर दरगाह को लेकर इससे पहले इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अजमेर की एक कोर्ट ने इससे संबंधित याचिका को स्वीकार करके दरगाह में मंदिर होने या ना होने से जुड़े सवालों को शक्ति दे दी है। ये पूरा देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और ये देश के हित में नहीं, हम बार बार आपको कह रहे हैं। ये जो ताकतों का ये जो लोग हैं, इनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली ताल्लुक बीजेपी RSS से है, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। जहां तक दरगाह के इतिहास की बात है तो राजस्थान टूरिज्म के मुताबिक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 13वीं सदी में भारत आए थे और अजमेर में रहे। इनकी मौत के बाद हुमायूं ने यह दरगाह बनवाई थी। अब सवाल ये है कि मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से पहले अजमेर में इस जगह पर क्या था। इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हिंदू सेना नाम के संगठन ने कोर्ट में याचिका दायर की थी और दरगाह को संकट मोचन शिव मंदिर बताया है। वो दरगाह असल में भगवान शिव का मंदिर है, संकट मोचन महादेव मंदिर है। उसके जो साक्ष्य हैं, बहुत सारे साक्ष्य हमने मान ली अदालत को पेश किए। किस तरह के साक्ष्य हैं? हमने उस किताब में क्या क्या लिखा है माननीय जज साहब को रीड करके भी बताया। तो हमें चाहते हैं कि उनकी बात का सम्मान करते हुए, उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए एक बार सर्वे वहाँ करा लिया जाए तो सारी चीज़ें सामने हो जाएंगी, साफ हो जाएंगी। अजमेर दरगाह को संकट मोचन महादेव मंदिर बताए जाने का दावा जोधपुर हाई कोर्ट के सीनियर जज हरबिलास शारदा की एक किताब के आधार पर किया गया। दावा है कि वर्ष 1911 में हरबिलास शारदा की किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव में इसका जिक्र है। किताब में ही बताया गया है कि जिस जगह को दरगाह कहा गया वहां एक शिव मंदिर था जिसमें ब्राह्मण परिवार पूजा अर्चना करता था। दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे को मुस्लिम समुदाय हर मस्जिद में मंदिर खोजने वाली सोच बता रहा है। कि जो एक नई परिपाटी डाल दी गई है कि हर शख्स उठ के आ रहा है और हिंदुस्तान के अंदर मस्जिद पे और दरगाहों पे ये क्लेम किया जा रहा है कि यहाँ पर मंदिर थे। ये परिपाटी समाज के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है। आज हिंदुस्तान ग्लोबल ताकत बनने जा रहा है और आज भी हम लोग मंदिर मस्जिद को ढूंढते फिरेंगे, तो ये उचित नहीं है। भाई ये पूरे देश में आग लगाने की बातें हो रही हैं, क्या हो क्या रहा है देश में, प्रधानमंत्री जी को भी देखना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान ले, देश के अंदर हो क्या रहा है। एक पूरी कम्युनिटी को आप कहाँ ले लगाना चाहते हो, किस साइड लाइन में लगाना चाहते हो, कहाँ हमें देश निकाला दे तो हम कहाँ जाएं। देश के अंदर करना क्या चाह रहे हैं, अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए क्या देश जला देंगे। और जब आग लगती है तो सबके घर में लगती है, भाई झुलस जाएंगे हम लोग। इस याचिका को कुछ लोग मुस्लिम समुदाय पर जुल्म की तरह भी देख रहे हैं। यही नहीं, दरगाह को मंदिर बताने वाली सोच को देश में आग लगाने वाला विचार बताया जा रहा है। हालांकि इस केस में अभी दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक आयोग और ASI को नोटिस जारी किया गया है। अब 5 दिसंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होनी है, जिसमें तीनों पक्ष अपनी बात रखेंगे। दिल्ली से अशोक राज और अजमेर से अभिजीत दवे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।